एंगर का जो रूट कॉज है वो है डिजायर। डिजायर का जो रूट कॉज है वो है कि या तो वांट या नीड। नीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वांट है तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, नीड्स लिमिटेड है। नीड्स को डिफाइन किया जा सकता है, वांट्स को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वांट्स के चक्रों में उलझ करके रह गए और वहां पे एंगर पैदा होने लग गया आपके अंदर, तो 24 घंटे आप एंग्री रहोगे। तो गेट एंग्री बिकॉज ऑफ द नीड्स बट नॉट बिकॉज ऑफ द वांट्स। प्रॉब्लम दो तरह की होती है ना, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू वांट, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू नीड। जैसे खाना, पानी, रहना, ये तो नीड हो गई ना। सो एंगर कंस्ट्रक्टिव कब होता है और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, ये हमको समझना है। जब एंगर ऐसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है जो आपकी लाइफ की नीड है और ध्यान पूरी तरह से सॉल्यूशन पे होता है, तो एंगर कंस्ट्रक्टिव है। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। बट अगर आपका एंगर कनेक्टेड है आपके डिजायर्स से जो कि अनलिमिटेड है, कि मेरी बीवी को मेरे से इस तरह से बात करनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स से इस तरह से बात करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे बिजनेस में कभी भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए, हमेशा अप ही अप होना चाहिए, ये सब क्या है? एंगर कनेक्टेड टू डिजायर्स। दिस इज डिस्ट्रक्टिव। क्यों? डिजायर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो वो डिजायर पूरा होता है एंगर के थ्रू या नहीं होता है। जब पूरा हो जाता है तो वो डिजायर ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लालच और बढ़ जाता है और आप उसी एंगर को यूज करते हो अपने और डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जो डिजायर पहले से बड़े होते हैं। फिर जितना बड़ा डिजायर होता है और जितने बड़े लेवल पे वो पूरा नहीं होता, उतने बड़े लेवल पे गुस्सा आता है। तो ये चेन कहीं ना कहीं जाकर के टूटती है। जब टूटती है तो आदमी भी टूट जाता है। और जब वो डिजायर पूरा नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है या फेलियर आता है, तब हम इतना गुस्से से भर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। ये सब उसी एंगर का मैनिफेस्टेशन है। इन अदर वर्ड्स, एक है एंगर जो कि नेचुरल है, जो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है। वो क्या है? जब वो नीड से कनेक्टेड है तो। बट जब वो ग्रीड से कनेक्टेड है, आपकी अनलिमिटेड वांट से कनेक्टेड है, डिजायर से कनेक्टेड है, तो अपनी जो इंटरप्रिटेशन है लाइफ को लेकर के, उन डिजायर्स को लेकर के, उसको ठीक करो, तब आप उस एंगर से फ्री हो सकते हो। तो एक एंगर से आप कभी फ्री नहीं हो सकते और एक से फ्री हो सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज है 80 साल, पैर कब्र में लटके हुए हैं और पैसा 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 कर रहे हैं। अरे भाई तू क्या करेगा पैसे का? कहां लेकर के जाएगा? अब क्यों इतना दीवाना है पैसे के पीछे? और ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी एज है 25-30 साल और उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, क्योंकि फिर तो वो सड़क पे आ जाएंगे। पैसा उतना ही मैटर करता है जितना एक्चुअल में मैटर करना चाहिए, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल, बिना उसके गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन पेट्रोल ज्यादा होता है तो आग लग जाती है। इतनी अकल उनके अंदर होती है। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका एज से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब वो एंगर जो कि डिस्ट्रक्टिव है, अगर उससे आपको बचना है तो कैसे बचे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टिव कहां है? आपकी रिलेशनशिप में वो डिस्ट्रक्टिव है। आपकी मैरिज को 2 दिन में, 2 दिन क्या 2 घंटे में, 2 घंटे भी ज्यादा हो गया, 2 मिनट में खत्म कर सकता है एंगर। तब उससे कैसे बचे? सही से इंटरप्रेट करो लाइफ को। ये अपने आप नहीं होने वाला। इस गलतफहमी में मत रहना कि जब मेरी एज बढ़ जाएगी तो मैं मैच्योर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। एज से कुछ नहीं होता है। इसके लिए बारीकी से लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को समझना होता है। जैसे बोलते नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो जब आपने समझना शुरू कर दिया, तब से समझ जाओ आपको समझ आना शुरू हो गया। डिजायर से रिलेटेड जो भी एंगर आपके अंदर है, उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये समझ लो कि डिजायर क्या होते हैं और नीड क्या होती है, और डिजायर का एक्चुअल में रोल क्या है लाइफ में। डिजायर इज मोर लाइक टनल विजन, कि हमारी टनल विजन है, बस यहीं तक हम देख पा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए। जो आपके साथ में लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए। आपकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए। उसको यह फर्क पड़ता है कि उसको क्या चाहिए। तो इस सच को देख लो। तो डिजायर से रिलेटेड जो भी एंगर आपके अंदर है, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा अगर डिजायर रिजॉल्व हो जाएंगे तो डिजायर्स को हल्के में ले लो, नीड को सीरियसली ले लो। जो भी आपकी नीड्स हैं लाइफ की, उसको लेकर के सीरियस हो जाओ लाइफ में, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिजायर्स को बिल्कुल हल्के में लो। क्या बड़ी गाड़ी, क्या छोटी गाड़ी, स्टेटस क्या होता है,
दिखावा क्या होता है, ये सब क्या है, डिजायर्स है। इससे रिलेटेड एंगर अगर आपके अंदर आ रहा है तो अभी आप बेवकूफ हो, लाइफ को अच्छे से नहीं समझते हो। मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो चाहिए या जरूरत है दोनों में बड़ा फर्क है। चाहिए तो कुछ भी हो सकता है ना, चाहिए तो आपका ये भी हो सकता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे कि मेरी मां या मेरे फादर बिहेव करते हैं। चाहत तो आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहत का क्या है, ये एक इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है जिसको हम सुपर इंपोज कर देते हैं सामने वाले के ऊपर और फिर खुद ही परेशान होते हैं। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, एक्सपेक्टेशंस को ऑलमोस्ट जीरो कर दो, बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड कर दो, नीड के लेवल पे ले आओ, जितनी जरूरत है बस बहुत है। वांट्स को बीच में से बिल्कुल हटा दो, तो आप देखोगे लाइफ सिंपल हो जाएगी।